खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको मेरी तरफ से और मेरी सारी टीम की तरफ से बहुत प्यार भरा और अकीदत भरा सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ आज के दिन के लिए और इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद ने फजल बख्शा कि मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा नाम आइवन ब्रूस है और मेरा तल्लक आर्क इंटरनेशनल मिनिस्ट्री से है और मैं फैसलाबाद पाकिस्तान का रहायशी हूँ। और आज जो टॉपिक खुदावंद ने मुझे बख्शा है कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, उसका इन्वान है फरमाबरदारी। या फरमाबरदारी की 7 बरकत। मसीह की आमद के कुछ अरसा कबल एक अजीम हुक्मरान गुजरा जिसका नाम सिकंदर आज़म था। उसने अपनी फौजी कुव्वत, चालाकी और सफारतकारी के बायस तकरीबन सारी दुनिया को ही फतह कर लिया था। इसके मुतल्लिक एक किस्सा मशहूर है जिसे मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक दफ़ा वो एक ऐसी सल्तनत के दहाने पर पहुंच गया जिसकी बाहरी दीवार बहुत मजबूत ऊंची थी और दीवार के बाहर की साइड पर एक गहरी खाई थी। सिकंदर आज़म ने बुलंद आवाज से उस सल्तनत के बादशाह को ललकारा और जब वो बादशाह बाहर आया तो सिकंदर आज़म ने उससे कहा कि वो शहर, उसकी राया और सारी दौलत उसको सरेंडर कर दे या उसके सुपुर्द कर दे। तब वो बादशाह मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, क्योंकि तू मेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तब सिकंदर आज़म ने उस बादशाह को छोटा सा नमूना दिखाया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो आगे बढ़े, मार्च करें उस दीवार की तरफ, उस खाई की तरफ, और वो तरतीब बनाए। उसने उन्हें हुक्म दिया कि वो कूच करें। शहर की दीवार के दहाने पर जो एक गहरी खाई थी, वो सिपाही एक एक करके उसकी जानब बढ़ने लगे और उसमें गिरने लगे। और जब 10 सिपाही उस खाई में गिर गए तब सिकंदर आज़म ने सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया और वो रुक गए। मुखालिफ बादशाह और सारे लोग जो शहर के थे वो देखकर हैरान हो गए कि कैसे एक बादशाह के हुक्म पर, सिकंदर आज़म के हुक्म पर, उसकी फौज खुदकुशी पर आमादा हो जाती है। यह देखकर उसने अपने आप को और अपनी सल्तनत को सिकंदर आज़म के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि वो जान गया था कि अगर ये चंद सिपाही अपने बादशाह की फरमाबरदारी की खातिर अपनी जान तक गंवाने पर आमादा हैं तो उन्हें फतह से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप इस कायनात के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के फरमाबरदारी के लिए तैयार हैं? जिस तरह सिकंदर आज़म के सिपाही उसके फरमाबरदार थे। ज़रा सोचिए कि खुदावंद यीशु मसीह की फरमाबरदारी में या उसके फरमाबरदार होने से क्या कुछ नहीं हो सकता, जो कि पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। किसी ने डॉक्टर योंगे चू से पूछा, आपकी तरक्की और शोहरत का राज क्या है? उन्होंने एक मुख्तसर और सिंपल जवाब दिया कि मैं दुआ करता हूं और खुदा का हुक्म मानता हूं। खुदा के फरमाबरदार रहने से आप बरकतों से माला माल हो जाते हैं, जैसा कि ज़बूर 84 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रोज से कोई नेमत बाज ना रखेगा। तो मेरे अजीजों, आए हम आज उन 7 बरकत पर नजर डालते हैं जो खुदावंद की फरमाबरदारी में चलने से खुदावंद हमें बख्शता है। सबसे पहले नंबर 1, आज़ादी मिलती है। फरमाबरदारी में, ताबेदारी में रहने से हमें आज़ादी मिलती है। अगर हम अमाल 16 बाब उसकी आयत नंबर 16 तक 30 पर नजर डालें तो पलूस और सलास की जिंदगी में खुदा की अजीम कुदरत का हाल जान सकते हैं। उन्हें एक लोंडी की वजह से कैद में डाला गया जिसमें गैबदान रूह थी। पलूस उसके हाल से रंजीदा हुआ और उस बदरू को यीशु के नाम से हुक्म दिया कि वो उसमें से निकल जाए, और वो उसी घड़ी उसमें से निकल गई। जब उस लोंडी के मालकों ने देखा कि
कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के हवाला कर दिया। हाकिमों ने उन्हें बहुत से बैंत लगवाकर कैद में डाल दिया। तब पौलुस और सिलास उस आजमाइश की घड़ी में खुदा की हम्द करने लगे और खुदा से नाराज ना हुए, कंप्लेन ना की, बल्कि उसकी हम्द करने लगे। उनकी हम्द का लेवल यह था कि यकायक एक बड़ा भूचाल आया और कैद खाना की दीवार गिर गई। मेरे अजीजों, पौलुस और सिलास की इस फरमाबरदारी की बदौलत ना सिर्फ दरोगा ने बल्कि उसके सारे घराने ने उसी रात बपतिस्मा लिया और नजात पाई। हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करना भी हमारे लिए एक हुक्म से कम नहीं है। पहला थस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पॉइंट नंबर 2, फरमाबरदारी में रहने से आग का बपतिस्मा मिलता है। रूह कुदुस की आग या आग का बपतिस्मा सिर्फ और सिर्फ फरमाबरदारी की वजह से ही हासिल हो सकता है, जैसा कि हम अमाल उसका पहला बाब और उसकी 4थी आयत में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और फिर अमाल 2 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। अजीजों, रूह कुदुस की जो आग उस दिन उन फरमाबरदार शागिर्दों पर उतरी थी, आज मुझ पर और आप पर भी आ सकती है और पूरी दुनिया में फैल सकती है। अमाल उसका 5वां बाब और 32वीं आयत में लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूह कुदुस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो इसका हुक्म मानते हैं। मेरे ख्याल से हम सब ही ये मानते हैं कि खुदा का पाक रूह हम पर आता है, या हम पर उसी वक्त उतरता है, या हम में उसी वक्त सुकूनत करता है जब हम नई पैदाइश का तजर्बा रखते हैं या नजात याफ्ता होते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम खुदा के हुक्म मानते हैं और उसके ताबे रहते हैं, तो भी वो हमें अपने पाक रूह का मस्सा देता है। लिहाजा खुदा के हुक्म मानने से भी हम पाक रूह का बपतिस्मा पा सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब की 34वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसे खुदा ने भेजा वो खुदा की बातें कहता है, इसलिए कि वो रूह नाप नाप कर नहीं देता। यानी जब रूह देता है तो कंजूसी से नहीं बल्कि कसरत से देता है। मेरे अजीजों, तीसरा पॉइंट है, ईमान बढ़ता है। फरमाबरदारी या ताबेदारी से ईमान बढ़ता है, ईमान में इजाफा होता है। ईमान का भी ताबेदारी या फरमाबरदारी से सीधा तल्लक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हम मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब की आयत नंबर 5 तक 13 में देखते हैं, जब यीशु ने उस सूबेदार के ईमान से मुतासर होकर उसके खादम को शिफा बख्शी। ताबेदारी बड़े ईमान की कुंजी है, और ईमान शिफा, निजात और हमेशा की जिंदगी की कुंजी है। जब हम खुद को खुदा की मर्जी के ताबे करते हैं तो अपने ईमान का प्रचार करते हैं। यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी में तमाम मौजज़ात अपने कामिल ईमान ही से किए। वो सब कामों में अपने बाप पर पूरा भरोसा और ईमान रखता था। आए यीशु के ईमान का खुलासा यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 29वें आयत में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। अगर हम कामिल ईमान रखने वाले बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमारी फरमाबरदारी भी कामिल हो जाए। पहला यूहन्ना 3 बाब की 22वीं आयत में लिखा है,
और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। पॉइंट नंबर 4, खुदा के साथ रफाकत बढ़ती है। दानियल नबी की किताब और उसके 3 बाब में जब हम इब्रानी बच्चों के बारे में पढ़ते हैं तो खुदा की फरमाबरदारी और उसके साथ रफाकत की शानदार मिसाल सामने आती है। उन्होंने जिस एक हुक्म को कमाल दलेरी से माना वह खरूज 20 बाब की 3 आयत में दिया गया है। 10 अहकामात में सबसे पहला हुक्म था, मेरे नजदीक तुम गैर मबूदों को ना मानना। नबूकदनेस्सर बादशाह का सख्त हुक्म था तो जो मुजस्मा उसने तैयार करवाया है सब उसकी प्रस्तिश करें और उसे झुककर सिजदा करें, लेकिन इब्रानी बच्चों ने बड़ी दलेरी से ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब बादशाह सख्त नाराज हुआ और गुस्सा में आ गया और उसने आग की भट्टी को तैयार करवाया और इस बार उस आग को 7 गुना बढ़ाने को कहा। वो भट्टी इतनी गर्म थी कि फेंकने वाले जल गए, मगर उन नौजवानों ने आयत नंबर 17 में देखें बादशाह से क्या कहा, देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। तब बादशाह और ज्यादा खफा हुआ और उन नौजवानों को उस जलती हुई भट्टी में डलवा दिया, लेकिन खुदा ने उनके भरपूर ईमान और उनकी ख्वाहिश, उनकी दुआ की बदौलत ना सिर्फ उस दिन उन्हें उस आग की भट्टी से छुड़ाया बल्कि बादशाह की नजर में सुरखरू भी किया और उन्हें वो शर्फ हासिल हुआ जो जमाना के लोगों को कभी नहीं हो सकता था, यानी खुदा के बेटे के साथ रफाकत का शर्फ। दानियल उसके 3 बाब 25वीं आयत में लिखा है, नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा और चौथे की सूरत इलाजादा की सी है। मेरे अजीजों, उसने फेंका 3 को था मगर देखा और शहादत 4 की थी। चौथा खुदा का बेटा था, इलाजादा यानी खुदा का बेटा। और मैं और आप जानते हैं कि खुदा का बेटा जो टर्म है, जो नाम है, वो खुदावंद यीशु मसीह का है। जब हम खुदा की ताबेदारी में रहते हैं तो हम उसको और ज्यादा गहराई में जानते हैं और उसे मुख्तलिफ तरीके से काम करता देखते हैं। अब अगर आप आयत नंबर 30 में नजर डालें तो लिखा है कि बादशाह ने सिदरक और मिशक और अबदनजू को सूबा बाबुल में सरफराज किया। मेरे अजीजों, जब हम ताबेदारी में रहते हैं, फरमाबरदारी में रहते हैं, तो खुदा ना सिर्फ हमें छुड़ाता है, आज़ाद करता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है, बल्कि हमें उस शहर में, उस मुल्क में, उस जॉब पे, उस बिजनेस में, उस कारोबार में सरफराज करता है। पॉइंट नंबर 5, जमीन पर अच्छी और बेहतर जिंदगी मिलती है। यसाया 1 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। फरमाबरदारी अच्छी और बेहतर जिंदगी की कुंजी है। यीशु ने यूहन्ना 10 बाब उसकी 10वीं आयत में कहा है कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत की जिंदगी से मुराद ऐसी जिंदगी है जिसमें कोई कमी नहीं, लेकिन यह भी सच है कि कसरत की जिंदगी कतई तौर पर बेफिक्री नहीं है, मगर यीशु मसीह में हम जो जिंदगी पाते हैं वो इस जहां की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। फरमाबरदारी की जिंदगी इस बात की जमानत देती है कि सब चीजें मिलकर हमारे लिए, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। और रोमियो 8 बाब की 29वीं आयत में जब हम देखते हैं तो हमें बेटे की शबीह
पर बनने का शर्फ हासिल है कि उसने हमें बेटे की शबीह पर बनाया और मुकर्रर किया। मेरे अजीजों, खुदा वो बरकतें हमें देना चाहता है जो उसने अपने बेटे यीशु को दी थी, बशर्ते कि हम उस तरीके से ओबीडियंट रहे, फरमाबरदार हो जाए, ताबेदार हो जाए और अपने ईमान को इतना बढ़ा लें कि हम भी खुदा को मुतासिर कर सकें। मेरे अजीजों, पॉइंट नंबर 6 है कि मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। जब हम फरमाबरदार होते हैं तो उसका एक और फायदा भी है कि हम मुस्तकबिल के बारे खुदा से जान सकते हैं। फरमाबरदारी की बदौलत खुदा हमें नबूवतें, इल्मियत का कलाम, हमारी खिदमत के मुतल्लिक गहरे भेद हमें देता है, जिसके वसीला से हम अपनी या दूसरों की जिंदगी का, आने वाली जिंदगी का तायन कर सकते हैं। बेशक फरमाबरदारी हमारी रूहानी आंखों को खोलती है और हम आने वाले वक्त के बारे में जान सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। मेरे अजीजों, जो लोग रूह के ताबे रहते हैं और रूह की हदायत पर चलते हैं, खुदा उन्हें गहरे भेद, मुकाशफे और नबूवत का कलाम उसी रूह के वसीला से देता है। पहला कुरिन्थियों उसके 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। ये नेमतें जिस्म के काम करने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उनको मिलती हैं जो रूहानी हैं और रूह की हदायत पर चलते हैं। पौलुस की जिंदगी से हम कमाल फरमाबरदारी को सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, 7वीं बरकत है, आखरत का खजाना मिलता है। खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम कमाल फतामंदी के साथ खुदा के फरमाबरदारी में रहते हैं तो हम उसके बेटे यीशु मसीह के साथ हमेशा की जिंदगी गुजार सकते हैं। अजीजों, याद रखें, हम खुदा की बादशाहत में जिस्म की शिफा के बगैर तो जा सकते हैं, मगर रूह की पाकीज़गी के बगैर नहीं जा सकते। ये भी याद रखें कि रूह के फल रूह की नेमतों का निमुल बदल नहीं होते। मती उसके 7वें बाब और उसकी 21वीं आयत से 27वीं आयत में यीशु ने बड़ी वजाहत से बताया कि हर कोई खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, सिर्फ वही जो बाप की मर्जी के मुताबिक होंगे। और ये भी बथेरे यीशु के नाम से बड़े बड़े काम करेंगे, मगर यीशु उनको या उनसे नावाकिफ होगा। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 1 बाब और 8वीं आयत के मुताबिक, और जो खुदा को नहीं पहचानते वो हमारे खुदा में यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। फिर 1 पतरस उसके 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। याद रखें, ताबेदारी या फरमाबरदारी का फल या अजर नाफरमानी की कीमत से बहुत मुख्तलिफ है। मेरी दुआ है कि खुदा हम सबों में ताबेदारी और फरमाबरदारी का जज्बा जगाए और अपने हुक्मों पर अमल करने वाला बनाए। याद रखें कि आपकी आज की फरमाबरदारी आपकी कल की जिंदगी का तयन कर सकती है। आपकी आज की फरमाबरदारी आपके खुदा से रिश्ते का तयन करती है। आपकी आज की फरमाबरदारी आपकी हमेशा की जिंदगी का तयन करती है। याद रखें, फरमाबरदारी का एक छोटा सा कदम आपकी अजीम बरकत का बायस बन सकता है।
खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अगर आपको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो आप इस लिंक को, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, कर सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।